अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एंटी लॉगरिथम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पार्ट नंबर 1 1.2508। यानी इस क्वेश्चन में हम एंटी लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी लॉगरिथम हम कैसे मालूम करते हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लॉग x इक्वल टू 1.2508, यानी लॉग x में हम क्या पुट करें, इस x में हम क्या पुट करें कि आंसर हमारे पास ये आ जाए। इस x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैसे। x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे कि हमारे पास आंसर ये आ जाए। यानी कैलकुलेटर में अगर हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर उस आंसर को हम इस x की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगी। अब बात यह है कि x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर है वो हमारा करेक्टरिस्टिक है, वो चाहे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3, वो हमारा करेक्टरिस्टिक। तो अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, 1 है। और पॉइंट के इस तरफ जो भी नंबर है वो हमारे पास मेंटिसा है। तो मेंटिसा मेरे पास है मेंटिसा 0.2508 1 जो है वो करेक्टरिस्टिक था। अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं x से x लॉग को ख़त्म करूँ। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग का एंटी लॉग लेते हैं। यानी लॉग का इन्वर्स हमारे पास एंटी लॉग है। इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 2 है तो 2 का इन्वर्स 1/2 है। ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, इससे 1 आता है। ये एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी 2 का इन्वर्स 1/2 है और 1/2 का इन्वर्स 2 है। इसी तरह लॉग का जो इन्वर्स है वो क्या है, वो एंटी लॉग है। तो मैं बोथ साइड पर एंटी लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग log x और एंटी लॉग 1.2508, यानी ये कट जाएंगी। यहाँ पर इन दोनों की जगह पर 1 आएगा, जिस तरह उधर इन्वर्स में मैंने एग्जांपल दिया, और x अपनी जगह पर आएगा और साथ में एंटी लॉग 1.2508। यानी लॉग को ख़त्म करने के लिए मैंने इधर भी एंटी लॉग लिखा और इधर भी एंटी लॉग लिखा। यानी लॉग को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी लॉग बोथ साइड ले लिया। लॉग का इन्वर्स है 1 इस लॉग का इन्वर्स है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ x बच जाता है और इससे 1 आता है। यानी और 1 को बाद में हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, x ही आता है। इससे x ही आएगा, यानी मैं इधर डायरेक्ट लिखूँगा 1 इज़ द x। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें लॉग टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ कमांड हो। तो लॉग टेबल में हम इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, आइए आज मैं लॉग टेबल का तरीका आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो पहले 2 पेजेस हैं ना, पहले 2 पेजेस वो लॉगरिथम के हैं और अगले जो 2 पेजेस हैं वो हमारे पास एंटी लॉगरिथम की है। यहाँ पर टॉप पर लिखा है एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम। अब चूंकि यहाँ पर लिखा है कि 0 टॉप पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है। फिर आगे फिर 1 से स्टार्ट है, छोटा छोटा लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसका मतलब है कि 0 नंबर कॉलम, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 नंबर कॉलम। फिर ये कॉलम फिर यहाँ से शुरू है, छोटा छोटा लिखे 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 नंबर कॉलम। इसी तरह हमारे पास रो है, यानी इस तरफ हमारे पास जो है वो कॉलम है, सही है। इसके टॉप में लिखा है 0 1 2 3 4 और इस तरफ जो हमारे पास है वो रो है,
इसको हम रो कहते हैं, और इस तरफ जो है वो हमारे पास कॉलम है। यानी पहला मैंने पॉइंट के बाद जो है 2 नंबर वो हमारे पास रो है, और तीसरा नंबर जो है वो मेरे पास कॉलम का है। यानी 0.25 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम। इसको हम कैसे निकालता हूँ, यानी ऐसी फॉर्म में होगा 0.25 ऐसे ही होता है 0.25 0 1 2 3। ये मैं लॉग टेबल बना रहा हूँ। लॉग टेबल में 0.25 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, क्योंकि 25 के बाद 0 है मेरे पास, तो 25 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम। अब रो में इसमें कैसे देखते हैं, रो का तरीका ये है कि 0.00 रो, 0.01 रो, 0.02 नंबर रो, 0.03 रो, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 ये रोज़ है। तो मैंने 0.25 तक पहुंचना है। 0.25 मेरे पास यहाँ आ गया। अब 0.25 तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन 0.25 के बाद यहाँ 0 है मेरे पास। तो 0.25 वाले रो और 0 नंबर कॉलम, यानी 0.25 वाला रो और 0 नंबर कॉलम जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ वो नंबर मेरे पास क्या है, वो नंबर मेरे पास है 1778। यानी वो नंबर यहाँ पर है 1778। ठीक है। अब ये तो मेरे पास इससे क्या आ गया, ये नंबर आ गया। अब मैंने इसके साथ डिफरेंस भी मालूम करना है। डिफरेंस क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यानी x इज इक्वल टू 1778 प्लस डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या चीज़ है, डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो डिफरेंस के लिए भी वही तरीका है कि 0.25 नंबर रो में इसी तरह आगे जाएंगी, तो यहाँ लिखा है 0 1 2 3 9, फिर इस तरह इधर आगे और लिखा है छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने इसी 0.25 वाले रो में, चूँकि यहाँ पर लास्ट नंबर मेरे पास क्या है, लास्ट नंबर मेरे पास जो है वो 8 है, यानी 25 नंबर रो 0 नंबर कॉलम, तो मेरे पास इससे ये नंबर आ गया। अब लास्ट नंबर जो हमारे पास है 8, डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम लास्ट नंबर का सहारा लेते हैं, यानी 8 नंबर कॉलम। अब 0 के बाद 8 नंबर कॉलम, यानी ये वाला कॉलम, यहाँ पर जो नंबर है वो हमारे पास 3 है। अब डिफरेंस की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, यानी AC 1778 प्लस 3। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसे आएगा 1781। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक की बात है, तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास जो है वो 1 है। 1 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लॉग है, log 79.32। यानी इस लॉग का करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक मेरे पास है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर मौजूद है, और 2 से 1 माइनस करें, 2 से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, ठीक है, 1 है इसका करेक्टरिस्टिक। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक मौजूद है, लेकिन ये फॉर्म मौजूद नहीं है। अब मैंने इस करेक्टरिस्टिक के हेल्प से ये चीज़ निकालनी है। जब करेक्टरिस्टिक 1 हो तो हम कितने बार नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, हम 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब करेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, तो मैं पॉइंट इधर लगाऊंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू है 17.81।